हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपने अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है बिहार में 1919 के सत्याग्रह, खिलाफत और असहयोग आंदोलन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो आज का पहला क्वेश्चन है, बिहार में विनम्रता तथा उपासना का दिन किस तिथि को मनाने का निर्णय लिया गया था? तो बिहार में विनम्रता तथा उपासना का दिन 6 अप्रैल 1919 को मनाने का निर्णय लिया गया था, जो कि 4 अप्रैल को पटना सिटी में मनाने का निर्णय लिया गया। और अगला क्वेश्चन है, कहाँ 1919 में स्थानीय नगरपालिका के अध्यक्ष खां बहादुर महबूब खां एक भावपूर्ण भाषण पढ़ा? तो ये मुजफ्फरपुर में पढ़ा था। और अगला क्वेश्चन है, 1920 में यह कथन किनका है कि हर आदमी अपने हृदय पर हाथ रखकर यह कहे कि क्या उनके मन में खुशी मनाने का कोई कारण दिख पड़ता है? तो ये राजेंद्र प्रसाद जी ने कहा था। और अगला क्वेश्चन है, बिहार में खिलाफत नेताओं के आमंत्रण पर कौन से नेता आए और पटना में 24 और 25 अप्रैल 1920 को पटना में सभा किया? तो ये शौकत अली ने किया था। अगला क्वेश्चन, भागलपुर में आयोजित बिहार प्रांतीय सम्मेलन के 12वें अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये श्री राजेंद्र प्रसाद ने की थी। और श्री गोरखा प्रसाद कहाँ के असहयोग आंदोलनकारी थे? तो ये मोतिहारी के थे। और किस आंदोलन के समय पटना लॉ कॉलेज के छात्र सैयद मोहम्मद शेर और BN कॉलेज के छात्र मोहम्मद अब्दुल बारी तथा मोहम्मद साकी ने अपने अपने कॉलेज छोड़ दिए थे? तो ये असहयोग आंदोलन के दौरान। और असहयोग आंदोलन के दौरान कहाँ से नवंबर के मध्य नशाबंदी आंदोलन की शुरुआत हुई? तो ये डुमरांव से हुई। और फिरंगिया संगीत के रचयिता हैं तो ये मनोरंजन प्रसाद सिन्हा है। और अगला क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन के समय बिहार में गांधी जी के प्रभाव स्वरूप शिक्षा में बदलाव से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? तो ये कथन ए है, 1921 के आरंभ में कुछ राष्ट्रीय स्कूल खोजे गए और कुछ वर्तमान स्कूलों को विश्वविद्यालय से असंबद्ध करके राष्ट्रीय संस्थाओं में परिणित किया गया और इन स्कूलों में सरकार से अनुदान लेना बंद कर दिया गया था। ये सभी ऑप्शन सही है, जो कि असहयोग आंदोलन के समय हुआ था। और अगला क्वेश्चन है, बिहार विद्यापीठ का उद्देश्य था? तो बिहार विद्यापीठ का उद्देश्य था प्रांत में खोली गई सभी राष्ट्रीय संस्थाओं का समायोजन, नियंत्रण एवं निदेशन। अगला क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में सितंबर 1920 में किसने लॉ कॉलेज छोड़ दिया था? तो ये बाबू बजरंग सहाय ने लॉ कॉलेज छोड़ दिया था। और अगला क्वेश्चन, राय बहादुर, एदल सिंह और ब्रजनंदन प्रसाद का कार्यक्षेत्र था? तो ये बिहार शरीफ था। और अगला क्वेश्चन, बिहार में किस आंदोलन के दौरान राजेंद्र प्रसाद ने वकालत छोड़ दी थी? तो ये असहयोग आंदोलन में छोड़ दी थी राजेंद्र प्रसाद ने अपनी वकालत। अगला क्वेश्चन, बिहार में असहयोग आंदोलन के क्रम में बाबू विंध्यवासिनी प्रसाद वकालत छोड़कर कहाँ के राष्ट्रीय विद्यालय के प्राध्यापक बने? तो ये आरा के बने थे। और अगला क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन के दौरान गया में पुलिस हड़ताल के नेता थे? तो ये दामोदर प्रसाद थे। और अगला क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन के दौरान फरवरी 1919 में नरसिंह दास सन्यासी कहाँ गिरफ्तार किया गया? तो ये सीतामढ़ी में किया गया था। और मुजफ्फरपुर जिला में हरदी की मेला, जिसमें असहयोग आंदोलन के दौरान ब्रिटिश अधिकारियों के सामने गांधी जी की जय का नारा लगा के मालिक थे, तो ये कृष्णा प्रसाद नारायण सिंह थे। और असहयोग आंदोलन के दौरान हरदी के बाबू कृष्णा प्रसाद नारायण ने किस पद से त्याग पत्र दे दिया था? असहयोग आंदोलन के दौरान हरदी के बाबू कृष्णा प्रसाद नारायण सिंह ने अवैतनिक मजिस्ट्रेट, जिला अभिषद की सदस्यता एवं चौकीदारी यूनियन से इस्तीफा दे दिया था, यूनियन के अध्यक्ष से इस्तीफा दे दिया था। और अगला क्वेश्चन, बिहार में असहयोग आंदोलन के दौरान सत्याग्रह सप्ताह कब मनाया गया? तो ये 6 अप्रैल 1921 को मनाया गया। और असहयोग आंदोलन के दौरान नशाबंदी आंदोलन बिहार में कहाँ अधिक जोर पकड़ा था? तो ये शाहाबाद, पटना और गया में जोर पकड़ा था अत्यधिक। और मोतिहारी में असहयोग आंदोलन के नेता कौन थे? तो ये देवीलाल शाह, केदारनाथ शाह और रामदयाल शाह, ये सभी लोग थे। और अगला क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन के क्रम में अखिल भारतीय कांग्रेस वर्किंग कमेटी की कहाँ बैठक 16 अगस्त 1921 में गांधी जी, मोतीलाल नेहरू, मोहम्मद अली और जुमनालाल बजाज उपस्थित थे? तो ये पटना सदाकत आश्रम में ये सभी लोग उपस्थित थे। और अगला क्वेश्चन, बिहार में खादी कार्यक्रम के लिए अखिल भारतीय स्वराज
अधिकोष से धन किसने दिलवाया था? तो ये गांधी जी ने दिलवाया था। और अगला क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन के क्रम में अक्टूबर 1921 को बिहार प्रांतीय सम्मेलन की बैठक हुई, तो ये आरा में हुई थी। और सहयोग आंदोलन के दौरान सेवा संबंधी आंदोलन को प्रभावी बनाने के लिए केंद्रीय समिति के अध्यक्ष थे, तो ये बाबू महेंद्र प्रसाद थे। और अगला क्वेश्चन, अंग्रेज की कुंकरू कुंकरू को शीर्षक इश्तेहार प्रकाशित करने का अभियोग था, तो ये स्वामी विद्यानंद का इश्तेहार प्रकाशित करने का अभियोग था। और अगला क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन के बाद गांधी जी की गिरफ्तारी की खबर पटना कब पहुंची थी? तो 11 मार्च 1922 को पहुंची थी। और अगला क्वेश्चन, पटना हाई कोर्ट के किस न्यायाधीश के अनुशंसा के परिणाम स्वरूप कुछ राजनीतिक बंदियों की रिहाई हुई थी? तो ये श्री बसंत कुमार मलिक की रिहाई हुई, जैसे बंदियों की रिहाई हुई थी। और अगला क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन के क्रम में जगत नारायण लाल को किस जेल के सेल में 1 महीना रखा गया था? असहयोग आंदोलन के क्रम में जगत नारायण लाल को किस जेल के सेल में 1 महीना रखा गया था? तो ये बक्सर के जेल में जगत नारायण लाल को एक महीना जेल के सेल में रखा गया था। और 30 अगस्त 1923 को किसने बिहार विधानसभा परिषद में जेल में कोड़ा लगाने के दंड उठाने का प्रस्ताव पेश किया? तो ये बाबू निरसू नारायण सिंह कोड़ा लगाने के दंड का प्रस्ताव पेश किया। और बिहार में झंडा दिवस कब मनाया गया था? तो बिहार में झंडा दिवस 18 जुलाई 1923 को मनाया गया था। और अगला क्वेश्चन, पटना कसौटी पर शीर्षक निबंध किसमें प्रकाशित किया, जिसमें राजेंद्र प्रसाद ने नगर पालिका चुनाव संबंधी वक्तव्य प्रस्तुत किया था? तो ये सर्च लाइट था, जिसमें राजेंद्र प्रसाद ने नगर पालिका चुनाव संबंधी वक्तव्य प्रस्तुत किया था। और अगला क्वेश्चन है, 31 अक्टूबर 1923 को बिहार प्रांतीय सम्मेलन की बैठक बाबू धरणीधर की अध्यक्षता में कहाँ हुई थी? तो ये मोतिहारी में हुई थी। और अगला क्वेश्चन जो है वह है, बिहार प्रांतीय सम्मेलन का 12वां अधिवेशन 28 एवं 29 अगस्त 1920 को हुए असहयोग का समर्थन तथा प्रस्ताव स्वीकृत किया गया। यह अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो यह अधिवेशन भागलपुर में हुआ था। और बिहार में असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ था, तो ये 1920 में प्रारंभ हुआ था। और हिंदी साप्ताहिक देश का प्रकाशन प्रारंभ किया, तो ये राजेंद्र प्रसाद जी ने किया था। और स्वामी विद्यानंद संबंधित थे, तो ये किसान आंदोलन से संबंधित थे। और बिहार की प्रथम राष्ट्रीय महाविद्यालय 1921 में स्थापित हुई थी, तो ये पटना में हुई थी। और पटना में स्थापित बिहार राष्ट्रीय महाविद्यालय का उद्घाटन किसने किया था? तो ये महात्मा गांधी जी ने किया था। और अगला क्वेश्चन है, बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन हुआ था, तो ये 6 फरवरी 1921 को हुआ था। और अगला क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन में भागलपुर जिला में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, तो ये दीप नारायण सिंह ने निभाई थी। और मोहम्मद जुबैर ने असहयोग आंदोलन के किस जिला का नेतृत्व किया था? तो ये मुंगेर जिला का नेतृत्व किया था। और बिहार में असहयोग आंदोलन के प्रमुख नेता थे, तो ये राजेंद्र प्रसाद एवं हसन इमाम थे। और अगला क्वेश्चन, एक सरकारी रिपोर्ट के अनुसार असहयोग आंदोलन के दौरान कहाँ स्थिति सबसे गंभीर थी? तो ये तिरहुत में सबसे स्थिति गंभीर थी। और अगला क्वेश्चन, श्री राजेंद्र प्रसाद के भाई निम्न में से कौन थे? तो ये राय साहब महेंद्र प्रसाद थे। और अगला क्वेश्चन है, बिहार के असहयोग आंदोलनकारी मौलवी मोहम्मद शफी किस जिले से संबंधित थे? ये मुजफ्फरपुर से संबंधित है। और अगला क्वेश्चन, बिहार प्रांत को तिलक स्वराज फंड के लिए कितनी धनराशि एकत्र करना था? तो ये 9,42,000 धनराशि एकत्र करना था। और अगला क्वेश्चन, मदरलैंड नामक अखबार प्रारंभ किया, तो ये मजहरुल हक ने मदरलैंड नामक अखबार प्रारंभ किया था, जो कि मजहरुल हक ने अक्टूबर 1921 में सदाकत आश्रम में किया था। और अगला क्वेश्चन, बिहार में तिलक स्वराज फंड के लिए कितनी धनराशि एकत्रित किया गया था? तो बिहार में तिलक स्वराज फंड के लिए 7.5 लाख रुपए एकत्रित किया गया था। 7.5 लाख रुपए एकत्रित किया गया था। और अगला जो क्वेश्चन है वो है, बिहार में 1921 में स्वराज सभा की स्थापना हुई थी, तो ये गया में हुई थी। और अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के किस वर्ष के अधिवेशन में बिहार राज्य को अखिल भारतीय कार्यकारिणी समिति में एक स्थान दिया गया? तो ये जुलाई 1921 में दिया गया। और बिहार के किस नगर में 1921 में नगर पालिका चुनाव के सभी मत असहयोगियों के पक्ष में पड़ा था? तो ये मुजफ्फरपुर में पड़ा था। और अगला क्वेश्चन है,
अगस्त 1921 की बिहार यात्रा के दौरान गांधी जी को किस जगह के नागरिकों ने अभिनंदन पत्र प्रदान किया? तो ये बिहार शरीफ में। सत्यनारायण लाल संबंधित है, तो ये बक्सर से संबंधित है। और बिहार में असहयोग आंदोलन के विदेशी वस्त्र बहिष्कार कार्यक्रम पर कहाँ विशेष ध्यान दिया गया? तो ये भागलपुर में दिया गया। और अगला क्वेश्चन है, किसान समाचार पत्र के संपादक थे? तो ये किसान समाचार के संपादक स्वामी विद्यानंद थे। और अगला क्वेश्चन है, बिहार में असहयोग आंदोलन के दौरान बाबू तारापत बनर्जी पर किस नाम का इश्तेहार छापने के अभियोग में मुकदमा चलाया गया था? तो ये विदेशिया नामक इश्तेहार छापने पर मुकदमा चलाया गया था। और सरकार की दृष्टि में बिहार में। तो आपको क्वेश्चन कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।